everyone, welcome to Electrical Capsule channel. My name is Mayank Singh. So MATLAB सीरीज में आज का जो नया टॉपिक ले रहा हूँ मैं वो है MATLAB सिमुलेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद RL लोड. Since RL load is the most important rectifier circuits in the power electronics, because यहाँ पे हम इंडक्टर के प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल फॉर्म में एनालिसिस करते हैं और जो भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे वो दो पार्ट में होगा. पहला कि जो थ्योरी कंटेंट है उसका, दैट्स लाइक उसका सर्किट के एनालिसिस, जो सर्किट जो बनाते हैं हम वो, और उसका आउटपुट वेवफॉर्म ये हम पहले डिस्कस करेंगे. देन सेम सर्किट डायग्राम को मैं मैटलैब में आप लोगों को सर्किट कंप्लीट करके उसका आउटपुट स्कोप में आप लोगों को शो करूंगा. सो दिस विल बी द एंटायर एजेंडा इन दिस वीडियो. बिफोर मूविंग टू द वीडियो, जो भी इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे के वीडियोस का अपडेट मिलता रहे. सो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ. So as you can see here, single phase half wave control rectifier with RL load. So basic पहले rectifier का definition तो आप सभी को पता होगा कि rectifier is a circuit which converts AC input supply to the output DC. Because हमें जो load के across हमें DC की need होती है तो हम rectifier circuits को ही use करते हैं. And inverter is basically opposite, in which it converts DC supply to the AC. सो यहाँ पे कंट्रोल्ड का जो मतलब है कि यहाँ पे जो फेज रिलेशनशिप होगी लोड करंट एंड सप्लाई वोल्टेज का, वो हम फायरिंग एंगल से कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज थायरिस्टर इज अ बाइपोलर डिवाइस, इट कैन कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन. एंड यहाँ पे जो हम थायरिस्टर को जो हम फायर करते हैं तो उसका एक गेट टर्मिनल होता है जिसपे हम वो फायरिंग एंगल को सेट करके हम एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ही हम उसको फायर करते हैं जब हम ऑन होता है, ऑन करना होता है. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द बेसिक RL लोड. यहाँ पे हम AC सप्लाई लगाए, थायरिस्टर, एंड दिस इज द लोड RL. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोर्स करंट और लोड करंट दोनों सेम है बिकॉज इट इज अ सिंगल सर्किट, देयर इज नो पैरेलल पाथ, सो इट विल बी सेम. एंड आउटपुट के क्रॉस V0 वोल्टेज है एंड थायरिस्टर के क्रॉस आपको VT मिलेगा. नाउ कमिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल. इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ पे थायरिस्टर ऑन होगा मीन्स फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दिस विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. एंड शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस हमें वोल्टेज 0 मिलता है. एंड शॉर्ट सर्किट इज ऑल्सो मीनिंग दैट इट विल बिहेव एज ए कॉपर कंडक्टर, सिंपल वायर की तरह कंडक्ट करेगा. और यहाँ पे हमें RL लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा. सिंस यहाँ पे जब ये सर्किट फायर्ड होगी तो RL जो होगा, इसमें L जो होगा वो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा बिकॉज इट इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस. सो और जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में. एंड R विल डिसिपेट इट इन द फॉर्म ऑफ हीट. I²R लॉस होता है जो वो यहाँ पे R के क्रॉस शो होगा. बिकॉज हम लोग लॉसेस को निगलेक्ट करते हैं इसमें, क्योंकि हम लॉसेस की बात नहीं करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो यहाँ पे R के क्रॉस हम उसको आइडियल केस लेके चलेंगे, L के क्रॉस वो एनर्जी स्टोर करेगा. नाउ कमिंग टू द वेव फॉर्म. यहाँ पे आप देख सकते हो कि BS में सोर्स वोल्टेज है AC एंड वी हैव फायर्ड एट पर्टिकुलर एंगल अल्फा. जस्ट कंसंट्रेट ऑन दी V0. नाउ जैसे ही हम फायर करेंगे थायरिस्टर ऑन होगा और ये इनपुट जो साइकिल है उसको फॉलो करेगा अप टू पाई. मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे खत्म. जैसे ही नेगेटिव हाफ में आएगा इट विल ओपन सर्किट बिकॉज यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन हो जाएगी. सो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा. लेकिन बात आएगी जब इंडक्टर जब यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो एब्रप्टली जो करंट का सब जो फ्लो है उसको वो रेजिस्ट करता है बिकॉज इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर. सो यहाँ पे इंडक्टर अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे बीटा तक जाके वो डिसिपेट करेगा. मीन्स दिस इज द एक्सटेंशन एंगल एट विच द डिवाइस विल टर्न ऑफ. एंड फायरिंग एंगल इज द एंगल एट विच द कंडक्शन टाइम, मीन्स वहाँ पे जो डिवाइस है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है. Now you can see in the current waveform, source current and load current is same. यहाँ पे इंडक्टर आप देख सकते हो कि अल्फा से लेके वो जस्ट पाई के थोड़े से पहले पीक आएगी उसकी, जहाँ पे वो इंडक्टर को एनर्जी स्टोर करेगा एंड देन इट विल डिसिपेट इट्स एनर्जी अप टू बीटा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको. एंड थायरिस्टर इज बेसिकली यहाँ पे जैसे शॉर्ट होगा तो शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज 0 होता है, तो मीन्स अल्फा से लेके ये बीटा तक तो शॉर्ट होगा, मीन्स वोल्टेज 0 आपको शो होगा.
लेकिन जैसे ही ओपन टर्मिनल होगा वहां पे हमें पोटेंशियल डेवलप होगा और ये नेगेटिव हाफ साइकिल को फॉलो करेगा अप टू नेक्स्ट फायरिंग पल्स, दैट इज वीएम साइन अल्फा। एंड वी कैन कैलकुलेट हियर पीक इनवर्स वोल्टेज, जो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज होता है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल्ड फॉर्म में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में, जो मैं यहाँ पे आपको पिन कर दूंगा। सो दिस इज द एंटायर वर्किंग प्रिंसिपल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं इस सेम सर्किट को ही सिमुलेट करूंगा मैटलैब में। एंड दीज आर दी बेसिक रिजल्ट्स लाइक एवरेज वोल्ट वैल्यू एंड सोर्स करंट एंड लोड करंट एंड एवरेज करंट एंड आरएमएस वोल्टेज। ये सब बेसिक बेसिक रिजल्ट्स हैं जो मैंने डिटेल्ड फॉर्म में डेरिवेशन के साथ आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ उस वीडियोस में। सो मैं मैटलैब पे चलता हूँ और वहाँ पे आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बेसिक ब्लॉक्स को मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है और उसको मैंने उसी तरीके से अरेंज किया है जिस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम वहाँ पे शो हो रहा था। सो यहाँ पे मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। दिस इज द पल्स जनरेटर, जो फायरिंग पल्स जिसे हम देंगे। एंड दिस इज द गो पल्स, बिकॉज यहाँ पे मैं फायरिंग पल्स को जो शो करूंगा स्कोप में, यहाँ पे मैंने उसको सिग्नल दिया है, ये गो में जाएगा। एंड फ्रॉम पल्स मीन्स गो से जब ये बाहर निकालना है हमको इस पल्स को स्कोप में पुट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये फ्रॉम पल्स ले रहा हूँ। एंड सिमिलरली वी एस, यहाँ पे मैं इसको इनपुट दूंगा, यहाँ से मैं आउटपुट ले लूंगा। थायरिस्टर वोल्टेज एंड करंट को शो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्कोप सेट किया है। एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, मीन्स यहाँ पे मुझे आउटपुट जो लोड करंट का जो वोल्टेज एंड करंट होगा वो यहाँ से मैं इस स्कोप से आपको शो करूंगा। सो लेट्स कनेक्ट दी circuit. First connecting the anode with the positive terminal of the AC supply and cathode with the load. Similarly, this terminal to the negative half of the AC pulse. सोर्स वोल्टेज नापने के लिए मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर का ऐड कर दे रहा हूँ एंड इसको मैं वो पल्स में पुट किया। पल्स जनरेटर को पल्स यहाँ पे देने के लिए, जो कि मुझे पल्स आउटपुट में चाहिए, तो यहाँ पे मैं गो में उसे पुट करूँगा। एंड द सेम पल्स टू फायर द थायरिस्टर, आई टेक दिस फ्रॉम दिस नोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस नोड से इसे गेट पल्स में मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पल्स का आउटपुट देखने के लिए मैंने यहाँ पे गो पल्स में दे दिया। कनेक्टिंग इट विद दिस, यहाँ से मुझे थायरिस्टर के आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे थायरिस्टर इज ए कंट्रोल डिवाइस और मैं यहाँ पे फायर्ड करूंगा, तो जो भी इसका वर्किंग प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट हाफ में वो शॉर्ट होगा एंड सेकेंड हाफ में ओपन होगा, वो यहाँ से मुझे शो होगा। Now connecting BS with the scope pulse. This will output load, आउटपुट वोल्टेज जो होगा V नॉट मुझे यहाँ से शो होगा। Now I have done one mistake that यहाँ पे मैंने करंट सोर्स को सीरीज में नहीं लगाया। तो यहाँ से मैं ये पॉजिटिव को कनेक्ट किया एंड नेगेटिव टर्मिनल टू दिस। मेक श्योर आप कनेक्शंस को लेके काफी क्लियर हो कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े, नेगेटिव से नेगेटिव, मीन्स वीसीसी टू वीसीसी एंड ग्राउंड टू ग्राउंड। बिकॉज कोई भी अगर एक टर्मिनल अगर किसी दूसरे अपोजिट टर्मिनल से अगर हुआ तो पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। सो यू कैन सी हियर पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। मैंने वोल्ट मीटर को ऐड किया है लोड के क्रॉस, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा
and connecting this mux output to this scope. So यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप टाइम सेट कर लीजिए 0.5, जिससे कि आप लोगों को आउटपुट मिल सकता है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूँगा और आपको मैं आउटपुट अब मैटलैब के स्कोप विंडो में दिखाऊंगा। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने जब प्रोग्राम को रन किया तो मुझे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल गया है। तो सी हियर, ये है आपका सोर्स वोल्टेज एसी पल्स जो मैंने दिया था इनपुट में। दिस इज द गेट पल्स। यहाँ पे मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस सर्किट को फायर कर रहा हूँ, एंड जैसा मैंने वहाँ पे थ्योरी में डिस्कस किया था, एट द सेम टाइम जब मैं फायर करूंगा तो थायरिस्टर उस वेवफॉर्म को फॉलो करेगा और बीटा तक जाएगा और फिर वहाँ पे वो फुली डिस्चार्ज होके ऑफ हो जाएगा सर्किट वहाँ पे। एंड दिस इज द करंट। मैंने यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया जिससे आप लोग क्लियर हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये पीक वोल्टेज आ रहा है और ये बीटा पे जाके डिसिपेट कर रहा है अपना इंडक्टर पूरी एनर्जी। सो दिस इज द लोड वोल्टेज एंड करंट। एंड नाउ कमिंग टू द थायरिस्टर वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थायरिस्टर वोल्टेज एंड करंट इज सिंपल। जैसे मैं आप लोगों को वहाँ पे आउटपुट में भी लिखा था, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको आउटपुट वेवफॉर्म में शो किया था, सेम वैसे ही आप लोगों को दिख रहा है। जब ऑन होगा था रजिस्टर तो ये शॉर्ट होगा, मीन शॉर्ट के अक्रॉस वोल्टेज 0। एंड देन अगेन जैसे ही वो निगेटिव हाफ पल्स में जाएगा ये वहाँ तक फॉलो करेगा। एंड देन निगेटिव हाफ साइकिल को ये यहाँ पे वो हमें पोटेंशियल वहाँ पे मिलेगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें शो हो रहा है। सो दिस इज द एंटायर वर्किंग जो आप देख सकते हैं। बहुत ही इजीली एकदम आप उसको डिराइव कर सकते हैं थ्योरी में भी, और जब इस आप सिमुलेट करेंगे मैटलैब पे तो आप और भी इजीली उस चीज़ को आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट करके। सो दिस इज द एंटायर इन दिस सेशन। सो अगला जो मैं टॉपिक लूँगा वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होगा, और फिर उसमें भी सेम तरीके से मैं पहले थ्योरी कंटेंट को डिस्कस करूंगा एंड देन फिर सिमुलेट करके आपको रिजल्ट शो करूंगा। So, at last, like and subscribe my channel and follow us on Facebook page and Electrical Capsule and Instagram also. एंड आप मुझे फेसबुक ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव डिस्कशन करता हूँ। आप अपना पोस्ट जो भी कमेंट है, जैसा भी आपको डाउट है, कोई भी आप न्यूमेरिकल आपको नहीं बन रहा है या जो भी है आप गेट से रिलेटेड जो भी आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ भी डाउट हो वहाँ पे आप पोस्ट करिए क्वेरी में, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे हम उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।